Hello dear students, welcome in the class of Basic Physics. Today is our second lecture on electricity, magnetism and semiconductor. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया है और यूनिट नंबर 2 में ही मैंने बताया था कि वहाँ पे 3 पार्ट्स हैं. सो हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर में आज का सेकंड लेक्चर है. सो टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. आज हम कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को किस प्रकार से डिराइव्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेटमेंट हम आज इस लेक्चर में देखेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट सी द लर्निंग आउटकम. यानी हम जो आज का लेक्चर देखने वाले हैं उस लेक्चर से आपको क्या समझ में आएगा. सो यू विल एबल टू नो द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ. यानी हमेशा याद में रखना कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे दैनंदिन जीवन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो आज हम इस लेक्चर से उसे हम प्रूफ भी करेंगे कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं इन एवरीडे लाइफ. देन द सेकंड लर्निंग आउटकम इज you will able to state the Coulomb's inverse square law. यानी आज आपको इस लेक्चर से कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से आपको एक पर्टिकुलर उसकी इक्वेशन एंड उसकी वैल्यू मिलेगी, वो आप इस लेक्चर में आपको सीख सकोगे. ठीक है. देन we start the video with first see the program outcome. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही प्रोग्राम आउटकम के बारे में डिस्कस किया था. सो इन पॉलीटेक्निक 10 प्रोग्राम आउटकम होते हैं. सो इन 10 प्रोग्राम आउटकम को ही हमने कल स्टेप बाय स्टेप भी मैंने उसके साथ में डिस्कशन किया था. सो मैं आज शॉर्टली बताती हूँ कि ये जो पीओज़ है 10 पीओज़, ये 10 पीओज़ आज का जो हमारा टॉपिक है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसमें से ये 10 पीओ में से कौन से पीओ वो टॉपिक से मैप्ड होते हैं. ठीक है. सो इसीलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और वहाँ पे क्या है, प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड. यानी हमने आज का जो लेक्चर देखने वाले हैं कौन सा, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का. सो उस कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में कितने पीओज सेटिस्फाइड हुए हैं, कितने पीओज अपने अचीव्ड हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारे पीओ 10 पीओज हम 3 पीओज हमने सेटिस्फाइडली अचीव किए हैं. सो फर्स्ट पीओ इज़ द बेसिक नॉलेज. यानी आज का जो हमारा लेक्चर है कौन सा लेक्चर है आज हमारा, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का. सो आप उससे बेसिक नॉलेज आपको क्या मिल रहा है, यू विल ऑब्जर्व व्हेन द टू चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट नियर ईच अदर दे आइदर अट्रैक्ट और रिपेल. हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक निगेटिव चार्ज, यानी अनलाइक चार्जेस, अनलाइक बॉडी. सो अनलाइक बॉडी क्या होती है, इट विल बी अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक बॉडी मीन्स अगर सेम चार्जेस रहा तो इट विल बी रिपेल ईच अदर. सो हमें उससे आज के लेक्चर से क्या बेसिक नॉलेज मिलता है कि आपको अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड like charges repel each other. Then second PO is discipline knowledge. Discipline knowledge means what student, आज हम ये जो स्टूडेंट्स लेक्चर देखने वाले हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का. सो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज जनरली रिलेटेड टू द चार्ज. किससे रिलेटेड है, चार्ज. तो यहाँ पे चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है. सो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बिहेवियर और नेचर ऑफ द चार्जेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो PO2 भी हमारा यहाँ पे मैप्ड होगा. देन थर्ड इज द PO10. PO10 मीन्स व्हाट, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग.
लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स व्हाट, हम अभी ये जो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेटमेंट, ठीक है। सो उस स्टेटमेंट का हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कूलम्स इनवर्स स्क्वायर के न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है यू विल नो द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का दैनंदिन जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन स्टूडेंट्स, in to solve the Coulomb's law some important definitions are required, ठीक है। अपने को अगर Coulomb's law को सॉल्व करना है so some definitions are very important to read. So first definition is dielectric constant. Dielectric constant means क्या होता है अभी देखते हैं। The substance which does not allow current to flow through them but show electrical effect. ऐसा सब्सटेंस कि जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा बट इट विल बी शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करंट भी फ्लो नहीं हो रहा और उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो हो रहा है। सो हम उसे कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एग्जाम्पल लेते हैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स क्या, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्या, नहीं। सो आंसर क्या आएगा एग्जाम्पल का, ग्लास, वुड, प्लास्टिक और पेपर, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन सेकंड डेफिनेशन इज परमिटिविटी, ठीक है। सो परमिटिविटी मीन्स व्हाट, the ability or property of dielectric medium to permit electric lines of forces to pass through it. देखिए स्टूडेंट्स, परमिटिविटी मीन्स होता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर वैल्यू हमको परमिटिविटी की चेक करनी है, सो अकॉर्डिंग टू मीडियम, डेंसर मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है, गैस मीडियम होता है, एयर मीडियम होता है। सो हमारी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यानी के की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द मीडियम। सो उसे ही हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी। क्या बोलेंगे उसे हम, परमिटिविटी। देन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अगर के मीन्स होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल है के। अगर के की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो उसकी वैल्यू कहाँ किसकी रहेंगी, वो फॉर एयर। के इज इक्वल टू 1 हम कब पुट करेंगे, अगर हमको एयर मीडियम दिया रहा तो। देन के इज लेस ग्रेटर देन 1। अगर के की वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सो वो किसके लिए है, फॉर अदर मीडियम, यानी एयर को छोड़कर जो भी मीडियम रहेंगे उसमें हम के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, इंक्रीज रहती है 1 से, ठीक है। एंड देन थर्ड इज द के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर के की वैल्यू मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी है, सो किस लिए है वो इन्फिनिटी, किस चीज़ के लिए है, कौन से मीडियम के लिए है, इट इज़ फॉर मेटल। यानी हमने जो मेटल, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है और उस पीरियोडिक टेबल में मेटल्स के नाम रहते हैं। सो अगर उस मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ अ इन्फिनिटी। देन नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर इज कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी आज हम कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ को किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, आज हम देखेंगे। सो द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, फोर्स, फोर्स का सिंबल क्या रहता है, हम किससे डिनोट करते हैं फोर्स को, एफ से, ठीक है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
repulsion between two charges. Two. So two charges means what? Charge का symbol क्या होता है? It is denoted by the symbol small q. ठीक है, और two charges बोला तो क्या हो जाएगा वहां पे? Q1 and Q2. Q1 and Q2. ठीक है, देन वहां पे दो कंडीशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. सो प्रोडक्ट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन. क्या होता है प्रोडक्ट मीन्स? इट इज अ मल्टीप्लिकेशन. सो किस में मल्टीप्लिकेशन रहेगा? टू चार्जेस के बीच में. सो चार्जेस का सिंबल क्या रहता? Q, और टू चार्जेस मीन्स Q1 एंड Q2. ठीक है, एंड देन सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन क्या है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो भी डिस्टेंस रहेगा चार्जेस के बीच में उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. और वो कौन से पोजीशन में रहेगा? इट इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो डिस्टेंस हम यहाँ पे डिनोट करेंगे स्मॉल r से. किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल r. सो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन के लिए अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते हैं. सो फर्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? F. ठीक है, सो ये हमने F लिख दिया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस हो गया हमारा इतना. फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो स्टूडेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद क्या है? टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो टू चार्जेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. फर्स्ट चार्ज Q1 और मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज कितना रहेगा? Q2. ठीक है, ये बन गया यहाँ तक इक्वेशन. एंड देन अभी हम सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो इनवर्स मीन्स क्या होता है? इट इज अ डिवाइड साइन. क्या होगा? इनवर्स मीन्स डिवाइड साइन. तो हम किसके नीचे में डिवाइड देंगे? Q1 और Q2 के नीचे में. और क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस किससे डिनोट किया हुआ है? R से. तो R का क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर. ठीक है, सो हमारे ये फर्स्ट इक्वेशन बना. हम इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1. ठीक है, देन अभी हम ये इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. सो कैसे सॉल्व करेंगे? F को मैं एज इट इज लिखती हूँ. देन हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करने के लिए हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है और एक उसके जगह पर कांस्टेंट लेना पड़ता है. क्या लेना पड़ता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करने के लिए हमें एक इज इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट लेना पड़ता है. और हमने ये जो क्वांटिटी है ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे. सो क्वांटिटी कौन सी है? Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, इतना समझा सभी को? देन अभी फिर से हम इसको एक्सपांड करते हैं, सॉल्व करते हैं. F को मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू, हाँ, देन ये जो है कांस्टेंट. सो इस कांस्टेंट में ये क्या है? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो कांस्टेंट यूज होता है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल है K. किससे डिनोट करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल K. सो इसे हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मीन्स. और ये बची हुई कंडीशन को एज इट इज लिखते हैं. क्या है बचा हुआ? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर देंगे 2. ठीक है, देन अभी फिर से इसको सॉल्व करेंगे. कंप्लीट हुआ क्या हमारा इक्वेशन? नहीं. तो हम F को एज इट इज. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स
हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये k की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है वैल्यू k का? 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो ये जो वैल्यू है, ये k की वैल्यू हम ये k एक सेकंड नंबर के इक्वेशन में पुट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? 2। सो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। सो हम पुट करते हैं तो k के जगह पर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, लिख दिया। एंड ये बची हुई क्वांटिटी को भी एज इट इज लिख दो। क्या है बची हुई क्वांटिटी? Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर, और उसको हम इक्वेशन नंबर देंगे 3। ठीक है। देन जैसे ही हमारा ये थर्ड इक्वेशन आया है, उस इक्वेशन के बाद में हमें फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट इक्वेशन हमारा पूरा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। सो हम f को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू में आपको ये जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला है। ठीक है। सो हम एप्सिलॉन 0 के लिए डाल सकते हैं, एप्सिलॉन के लिए डाल सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 स्मॉल k। हमेशा ध्यान में रखना, ये एप्सिलॉन की जगह पर हम क्या डालेंगे? एप्सिलॉन 0 k। क्या डालेंगे? एप्सिलॉन 0 k। सो किस इक्वेशन में डालना है हमको? 3 में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। सो ये 1/4 पाई को मैं एज इट इज लिख रही हूँ। ठीक है, और ये एप्सिलॉन की जगह पर क्या आएगा? एप्सिलॉन 0 k। ठीक है, एप्सिलॉन 0 k। ठीक है, और ये बची हुई क्वांटिटी को हम एज इट इज लिखेंगे, यानी Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। ठीक है। देन स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इक्वेशन बना है, ठीक है, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 by R square. This equation is called Coulomb's inverse square law. उसे हम क्या बोलेंगे? Coulomb's inverse square law. So students, यहाँ पे देखिए, ये जो f को मैं as it is लिखती हूँ is equal to, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, इसकी वैल्यू होती है हमेशा, जैसे हम पाई की जगह पर 3.14 लिखते हैं या फिर 22/7 लिखते हैं। सो हमेशा ध्यान में रखना, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k है, इसके जगह पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे हम, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। हमेशा ध्यान में रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 9 × 10⁻⁹। क्या पुट करेंगे? 9 × 10⁻⁹ हम पुट करेंगे। सो एज इट इज लिखेंगे Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। सो हमारा ये वैल्यू बना है, फॉर्मूला बना है, f इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। सो ये जो इक्वेशन बना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इट इज कॉल्ड Coulomb's inverse square law. Coulomb's inverse square law. ठीक है। नाउ लेट अस सी द समरी, यानी आज का हमने ये जो लेक्चर देखा है, इस लेक्चर से आपको क्या समझ में आया? सो यू कैन स्टेट द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या स्टेटमेंट है, एंड उस स्टेटमेंट से हम उसको किस प्रकार डिराइव कर सकते हैं, आज हमने इस लेक्चर में देखा है। देन सेकंड,
You can also define the dielectric medium and permittivity of free space. यानी हमने some definitions, important definitions to find the Coulomb's inverse square law. अगर हमें कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत थी. सो फर्स्ट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सेकंड इज़ परमिटिविटी. आज हमने इस लेक्चर में उसकी डेफिनेशन देखी है. एंड देन आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी न्यूमेरिकल ऑन कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. आज हमने जो कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिराइव किया है, उसका फॉर्मूला डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेटमेंट. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनके ऊपर में, उस फॉर्मूले के ऊपर में हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.